व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि ट्रंप ईरान के साथ सीज फायर को लेकर के एकजुट जवाब चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं रखी गई है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप फिलहाल सीज फायर बढ़ाने के फैसले से संतुष्ट हैं और ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सैन्य कार्रवाई भले ही रोकी गई हो, लेकिन अमेरिका का आर्थिक दबाव लगातार जारी है। नौसैनिक नाकेबंदी, सख्त प्रतिबंधों के जरिए ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने उन खबरों को भी खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि ईरान को जवाब देने के लिए 30 से 5 दिन की डेडलाइन दी गई है। अब फिलहाल आगे की रणनीति राष्ट्रपति ट्रंप ही तय करेंगे। कैरोलिन लेविट का यह बयान व्हाइट हाउस के जरिए से कि ट्रंप सीज फायर बढ़ाने के फैसले से संतुष्ट थे। ट्रंप ने यह पहले ही जानकारी दी थी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इनकी अनुरोध पर अमेरिका ने सीज फायर को आगे बढ़ाया था और इंतजार कर रहे थे वो तेहरान की उन तैयारियों का जब वो बातचीत का मसौदा लेकर के, प्रस्ताव लेकर के सामने आए। तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि शुक्रवार को यह बातचीत संभव है। इस बीच बड़ा सवाल यह भी है कि ईरान के साथ क्या कोई डील न होने पर भी ट्रंप ने युद्ध विराम को आगे बढ़ा दिया है। अब कहां तो ट्रंप धमकियां दे रहे थे कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो ईरान पर भयंकर बमबारी होगी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को सीज फायर आगे बढ़ाने की घोषणा करनी पड़ी। बिना डील ईरान के साथ बढ़ा सीज फायर, ट्रंप के दिमाग में क्या है? ईरान पर बमबारी की धमकी देने वाले ट्रंप ने क्यों बढ़ाया युद्ध विराम? ईरान ने क्यों नहीं दिखाई बातचीत में दिलचस्पी? अब आगे क्या होगा? इस्लामाबाद क्यों नहीं पहुंचे ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन? दूसरे दौर की शांति वार्ता क्यों अटकी? देखिए इनसाइड स्टोरी। अमेरिकी विमान एयरफोर्स 2 उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को इस्लामाबाद ले जाने के लिए तैयार रहता है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का एक नया दौर निर्धारित था। जेडी वैंस के इस्लामाबाद दौरे को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में जोर शोर से चर्चा होती है, लेकिन कई घंटों के बाद भी विमान उड़ान नहीं भर सका और बातचीत ठप हो गई। हालांकि वैंस ने इस्लामाबाद दौरे की कभी आधिकारिक घोषणा नहीं की, जिससे वॉशिंगटन में अनिश्चितता बनी रही। वहीं ईरान ने भी बातचीत में शामिल होने की औपचारिक सहमति नहीं दी, जिससे व्हाइट हाउस के सामने ये मुश्किल फैसला खड़ा हो गया कि वैंस को भेजा जाए या नहीं, जबकि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि तेहरान बातचीत की मेज पर आएगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, वार्ता टलने के संकेत दिखने लगे। वेंस के नेतृत्व वाली अमेरिकी वार्ता टीम के वरिष्ठ सदस्य विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर सीधे इस्लामाबाद जाने के बजाय मियामी से वॉशिंगटन लौट आए। इसके तुरंत बाद वेंस नीति बैठकों के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां राष्ट्रपति और उनके वरिष्ठ सलाहकार इस पर चर्चा कर रहे थे कि आगे क्या करना है। और आखिर में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल से युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने ये फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर किया है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मांग की है कि ईरान पर हमला तब तक रोके रखें जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि एक साझा प्रस्ताव लेकर नहीं आते। ट्रंप के इस ऐलान के बाद शहबाज शरीफ ने ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। इसके बाद शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं दिल से राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी गुजारिश मानकर युद्ध विराम बढ़ाया ताकि कूटनीतिक कोशिशें आगे बढ़ सकें। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ना तो पाकिस्तान को पता है कि अगले दौर की बातचीत कब होगी, और इस बार ट्रंप ने भी ये नहीं बताया कि युद्ध विराम कितने समय तक चलेगा। सवाल ये भी है कि क्या वाकई ट्रंप ने पाकिस्तान के कहने पर युद्ध विराम बढ़ाया, या फिर इस युद्ध विराम के पीछे ट्रंप की कोई बड़ी प्लानिंग है।
क्योंकि ट्रंप ने इस युद्ध विराम का ऐलान ऐसे समय पर किया जब अमेरिका और ईरान दोनों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ ट्रंप ने कहा था कि बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि अगर ईरान बातचीत से इनकार करता है तो वो फिर से युद्ध शुरू करने पर विचार करेंगे। बातचीत से चंद घंटे पहले ट्रंप ने ये तक कहा था कि अगर ईरान के साथ डील नहीं होती तो अमेरिकी सेना हमले के लिए तैयार है। हमारे पास बहुत ज्यादा गोला बारूद और संसाधन हैं। हमने इस समय का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने में किया। और तो और ट्रंप ने डील न होने ईरान के हर पुल और पावर प्लांट भी उड़ाने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा था कि हम एक बहुत ही सही और वाजिब डील का प्रस्ताव दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इसे मान लेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को तबाह कर देगा। और जब मौजूदा 2 हफ्ते का युद्ध विराम खत्म होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को अनिश्चित काल तक रोकने के लिए सहमति दे दी। अब सवाल ये भी है कि ईरान पर ट्रंप की किसी भी धमकी का असर क्यों नहीं हुआ। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखेगा, लेकिन ईरान ने तुरंत इसका जवाब दे दिया। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी युद्ध जैसी कार्रवाई के बराबर है और ये युद्ध विराम का उल्लंघन है। ईरान जानता है कि प्रतिबंधों को कैसे बेअसर करना है, अपने हितों की रक्षा कैसे करनी है और दबाव और धमकियों का जवाब कैसे देना है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की आर्थिक हालत तेजी से बिगड़ रही है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान आर्थिक रूप से टूट रहा है, उसके पास पैसों की कमी हो रही है, इसीलिए तुरंत होर्मुज स्ट्रेट खोलना चाहता है। अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान की पूरी नौसेना खत्म हो चुकी है और उसकी एयरफोर्स, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और रडार भी पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। ईरान की न्यूक्लियर लैब्स और स्टोरेज एरिया भी पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। मौजूदा हालात में ईरान एक टूटा हुआ देश बन चुका है। ईरान की सेना और पुलिस को समय पर वेतन नहीं मिल रहा और देश के अंदर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।